हरे हरे। सदगुरुदेव नमामि हरे हरे। श्री राम। मेरा प्रश्न इतना ही है, जब भगवान चित्रकूट पहुंचे, जब तक भरत जी विदा हुए, तब तक, जब भरत जी ने प्रस्थान किया तब तक भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को सीता जी के 3 रूप बताए। एक जगह बताए हैं कि कामदेव और रति, बसंत, ये 3 रूप दिए। एक जगह इंद्र, शची और जयंत, ये 3 रूप बताए। जब भरत जी चले जाते हैं, भगवान राम जी अपनी कुटी में बैठते हैं, तो वर्णन आता है ज्ञान, भक्ति, वैराग, ये 3 रूप आते हैं। हमें सुनने में जैसा हुआ ऐसी कृपा करें। बंदों संत समान चित, हित अनित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोय। श्री राम। हमें ठीक से प्रसंग याद नहीं है किस किस जगह ये 3 रूप बताए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जहाँ कहीं भी जब कोई उपमा देते हैं तो उसके साथ वो प्रसंग जुड़ा होता है। और अब इसमें जो 3 कामदेव और रति के रूप में और बसंत, ये 3 रूप दिए। और एक जगह इंद्र, शची और जयंत, ये 3 रूप बताए। और जब भरत जी जाते हैं, भगवान राम जी अपनी कुटी में बैठते हैं, तो वर्णन आता है ज्ञान, भक्ति, वैराग, ये 3 रूप आते हैं। तो ये बात तो सही है कि जब भरत जी जाते हैं, वो प्रसन्न नहीं है कि भरत जी के जाने के बाद ही भगवान श्री राम ज्ञान स्वरूप में दिखाई देते हों। और भगवान तो सदा ही एक अखंड ज्ञान सीतावर, सदा ही अखंड ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप ही अखंड ज्ञान का है। तो इसलिए भरत जी के जाने के बाद ये उपमा दी गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, परंतु अगर ऐसा प्रसंग में आया है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा, आदिशक्ति जगदम्बा श्री सीता जी जो हैं, वो भक्ति स्वरूपा भी हैं और शांति स्वरूपा भी हैं। वो तो आदिशक्ति है, जगदम्बा है। तो जगदम्बा जो है जीव को परमात्मा तक पहुंचाती है। जीव और परमात्मा के बीच में जो भी अवरोध है, जो भी रुकावट है, उसको दूर कर देती हैं। भक्ति का कार्य यही है, भक्त और भगवान के बीच की दूरी को समाप्त कर देना और इतना निकट ला देना, इतना निकट ला देना कि ये दो ना रहें। तो ज्ञान तो अपने आप में एक रस रहता है। ज्ञान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु भक्ति जो है उस परमात्मा को द्रवीभूत करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भगवान से निवेदन करने के लिए माता जगदम्बा श्री सीता जी से कहा, कबहू के अवसर पाई मेरी सुध्याई भी मेरी माँ जानकी। कभी आप देखें कि प्रभु जो हैं अपने निजानंद में, अखंड आनंद में विराजमान हों, तो कोई करुण कथा सुनवा के, ऐसी कारुणिक भक्तों की कथा सुनाएं जिससे भगवान पिघल जाएं, द्रवीभूत हो जाएं। उस समय मेरे विषय में आप चर्चा करना। तो भक्ति जो है परमात्मा को द्रवीभूत करती है, पिघलाती है।
हम सब में इतना शक्ति सामर्थ्य नहीं। एक बच्चा अपने पिता को उतना संतुष्ट नहीं कर सकता अगर वो मां से हट करके कहे कि मां, आप पिताश्री को मेरे विषय में इस प्रकार से करने के लिए निवेदन करें, तो मां के कहने से पिता मान जाएंगे, जरूर मान जाएंगे। और बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे कहने से हो सकता है पिता मेरी तरफ ध्यान दें अथवा ना दें। तो इस और लक्ष्मण जी जो हैं वो वैराग स्वरूप हैं, ये तो सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी का स्वरूप वैसे वैराग स्वरूप भी है, और कहीं कहीं लक्ष्मण जी को जीव के स्वरूप में भी कहा गया है। जीवाचार्य हैं, वैष्णवाचार्य हैं, रामानुज लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी जो हैं जीव के स्वरूप में हैं, और अगर यहाँ वैराग्य कहा जा रहा है तो उसको ऐसा समझ लेना चाहिए कि वैराग्यवान जीव जिसके अंदर से सम्यक प्रकार की अपेक्षाएं आकांक्षाएं समाप्त हो गई हैं, जिसको ऐहिलौकिक पारलौकिक किसी प्रकार की कामना नहीं रही है, मन से सम्यक प्रकार की वासनाएं इच्छाएं अपेक्षाएं दूर हो गई हैं, ऐसा वैराग स्वरूप जीव जो है वो लक्ष्मण जी का स्वरूप है। और ये ज्ञान भक्ति दोनों जो हैं वैराग्यवान जीव के साथ सदैव रहते हैं। अगर वैराग्यवान जीव है उसके अंदर भक्ति नहीं आई तो ज्ञान टिक नहीं सकेगा, और केवल ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान जो है जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो जहनाराम प्रेम प्रदान, जिसमें प्रेम की प्रधानता नहीं है वो ज्ञान अज्ञान हो जाता है। तो इसलिए श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथा संयुत ज्ञान विवेक, ये जो भक्ति का पथ है वो ज्ञान और विवेक से संपन्न होना चाहिए। ये भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी का विचार है। श्रुति सम्मत श्रोत्रिय भक्ति, भक्ति तो इस विषय में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि गौणी भक्ति 3 प्रकार की कही जाती है, और जो परा प्रेमा भक्ति है वो प्रेमा भक्ति में ज्ञान और विवेक होना चाहिए। ऐसा नहीं है, वैसे भक्ति जो है स्वतंत्र है, तेई आधीन ज्ञान विज्ञान, भक्ति स्वतंत्र है, उसके ऊपर ज्ञान विज्ञान नहीं है, उसके अधीन है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बताया गया है कि ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति की संतान है, परंतु जब भक्ति वृद्ध हो जाती है तो ये भी वृद्ध हो जाते हैं। भक्ति जब वृंदावन पहुंचती है तो भक्ति तो तरुण हो जाती है, परंतु ज्ञान वैराग्य जो है वो वृद्ध बने रहते हैं। इसको समझ लेना चाहिए। ब्रज में जो प्रेम रस की धारा है उसके कारण भक्ति को तो पूरा बल मिल जाता है, वो तरुण हो जाती है, परंतु ज्ञान वैराग्य जो हैं वो वृद्ध बने रहते हैं। फिर वहां श्रीमद् भागवत सुनाई जाती है जिससे ज्ञान और वैराग्य वो भी तरुण हो जाते हैं। जब भक्ति में भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य शिथिल हो जाते हैं तो भक्ति को प्रसन्नता नहीं होती। कोई भी मां तरुण हो और उसके बच्चे वृद्ध हो जाएं तो फिर मां को बड़ी तकलीफ होती है। इसी प्रकार से ज्ञान और वैराग्य शिथिल हो जाएं, वृद्ध हो जाएं तो फिर भक्ति को तकलीफ होती है, कष्ट होता है, और भक्ति चाहती है कि उसके बच्चे भी तरुण हों। तो वो श्रीमद् भागवत के द्वारा, श्रीमद् भागवत जो है परमहंसों की संहिता है
और उसके माध्यम से ज्ञान वैराग्य को उद्दीप्त किया जाता है, जागृत किया जाता है, तरुण किया जाता है। तो ठीक है, अब इसमें ऊपर जो कहा गया है कामदेव और रति और बसंत, तो हमें कामदेव और रति के रूप में तो सीताराम जी को कहा जा सकता है। वो इसलिए कहा जा सकता है भगवान श्री राम के विषय में भरत जी के मन में विचार था कि मेरे कारण भगवान श्री राम जो हैं वन में कुश, कंटक, कंकर इत्यादि का कष्ट सहन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम ने अपना स्वरूप दिखाया, जिस प्रकार से कामदेव और रति बसंत ऋतु में प्रसन्न होते हैं, बसंत के साथ प्रसन्न होते हैं। बसंत ऋतु जो है काम उद्दीप्त करने वाली ऋतु कही जाती है, तो उसमें ये दोनों प्रसन्न होते हैं। तो भगवान श्री राम जो है, भगवान श्री राम के जीवन में कभी भी दुख क्लेश नहीं दिखाई देता है। और सीता जी के विरह में भगवान जो व्याकुल हुए हैं, तो भगवान श्री राम ने केवल कामिन के दीनता दिखाई, कामी पुरुषों को दीनता कि वो नारी के विरह में किस प्रकार से दीनहीन हो जाते हैं, उस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान श्री राम ने ऐसा खेल खेला है। वैसे भगवान श्री राम जिस समय वनवास की बात आई, तो उस समय उनके मन में किसी भी प्रकार की म्लानता नहीं आई, किसी भी प्रकार से उनको वो बात सुन के कष्ट नहीं हुआ। उनके मन में तो प्रसन्नता हुई। जिस समय महाराज दशरथ ने ये घोषणा की थी कि भगवान श्री राम का कल युवराज पद पे अभिषेक किया जाएगा, तो भगवान श्री राम के मन में एक विचार आया, जन्मे एक संग सब भाई, सभी भाइयों का जन्म लगभग एक समय हुआ, एक आध दिन के अंतराल से हुआ। करण वेद उपपीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा। कर्ण वेद, यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह इत्यादि कार्यक्रम, ये सभी साथ साथ हुए हैं। विमल वंशीय अंचित एकु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु। ये जो निर्मल सूर्य वंश है, रघुवंश जो है, बड़ा पवित्र वंश है, इसमें एक अनुचित कार्य हो रहा है। बंधु बिहाई बड़े अभिषेक, भाइयों को छोड़ के बड़े का राज्याभिषेक हो रहा है। भगवान श्री राम चाहते हैं कि जिस प्रकार से तीनों भाइयों के साथ भगवान श्री राम के प्रधान प्रधान संस्कार हुए हैं, तो उसी प्रकार से ये विवाह इत्यादि जैसे भी पवित्र कार्यों जैसे ही ये राज्याभिषेक का जो कार्यक्रम है, ये भी सबका साथ साथ हो, ऐसा भगवान श्री राम के मन में भाव है। और फिर वो सरस्वती जी ने कृपा करके मंथरा जी को और केकई जी को निमित्त बना के इस प्रकार की लीला करी कि माता जी ने इस प्रकार का वरदान मांग लिया। तो भगवान श्री राम को तो प्रसन्नता हुई कि मेरा भाई भरत राजा होगा, भगवान को उसमें प्रसन्नता है। और 14 वर्ष के लिए जो भगवान श्री राम को वन दिया गया, उसमें भी भगवान श्री राम को प्रसन्नता हुई कि कुछ समय के लिए विश्वामित्र जी के साथ संत महापुरुषों के समागम का लाभ मिला था। भगवान श्री राम विवाह के बाद 9 वर्ष तक अयोध्या रहे। 18 वर्ष के भगवान श्री राम थे
उस समय विवाह हुआ और जब वनवास हुआ तो भगवान श्री राम 27 वर्ष के हो चुके थे, अर्थात 9 वर्ष। परंतु सब लोगों को ऐसा लगता है कि बस विवाह के बाद तत्काल ही वन वाली बात आ गई। तो भगवान श्री राम के मन में विचार था कि जो विश्वामित्र जी के आश्रम में विश्वामित्र जी के साथ रहते समय संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ था, जो सत्संग लाभ मिला था, वो बहुत दिन हो गए वो सत्संग नहीं मिल रहा। अयोध्या में ऋषि महर्षि आते थे, अयोध्या में वशिष्ठ जी महाराज विराजमान थे, परंतु जो वन में रहने वाले, एकांत में निवास करने वाले वीतरागी महापुरुष, संत महापुरुष हैं, उनके समागम की इच्छा भगवान श्री राम के मन में बारंबार हो रही थी। तो माता कैकेयी के माध्यम से वो विचार भी भगवान का पूरा हो रहा है। तो भगवान को तो वन में जाने के समय प्रसन्नता हुई है, परंतु भरत जी सोचते हैं कि माता कैकेयी जी ने जो पुत्र मोह में पड़ के भगवान श्री राम को वन में भेज दिया और मेरे लिए राज की कल्पना की, तो इससे अगर मैं होता ही नहीं तो मेरी माता जी के मन में ये विचार कभी भी नहीं आ सकते थे, इसलिए मैं ही सब अनर्थ का कारण हूं। तो ऐसा भरत जी के मन में बहुत ग्लानि हो रही थी, दुख हो रहा था। उस दुख को दूर करने के लिए भगवान श्री राम वन में इस प्रकार से विराजमान है जिस प्रकार से रति और कामदेव बसंत ऋतु में प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं। तो भरत जी को इस प्रकार का दर्शन दिया और एक जगह इंद्र, सची और जयंत, ये 3 रूप बताए हैं। ये प्रसंग हमको ठीक से पहले भी बताया, हमको ख्याल नहीं है कहाँ और कैसे आया है, फिर भी सीधा सा है कि इंद्र अपनी पत्नी सची और जयंत के साथ जिस प्रकार से प्रसन्न रहते हैं उसी प्रकार से भगवान श्री राम अपनी पत्नी भगवती सीता जी और भाई लक्ष्मण, जिनके प्रति भगवान श्री राम का भाई के रूप में तो प्रेम है ही, और भगवती सीता जी भी लक्ष्मण जी को अपने पुत्र के रूप में देखती हैं और लक्ष्मण जी भी भगवान श्री राम में पिता का भाव रखते हैं और भगवती सीता जी में मातृ भाव रखते हैं। तो इस प्रकार से अगर ये उपमाएं दी गई हैं तो ठीक है। अब जो भी प्रश्न करने वाले ने लिखा है कि राम जी अपनी कुटी में बैठते हैं तो कहा वर्णन आता है, ठीक है, लगभग जब तक भरत जी रहे तब तक ये रूप दिखाए गए और भरत जी के जाने के बाद ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, क्योंकि भगवान का वो सहज स्वरूप है। और ये जो सची और इंद्र और जयंत का रूप, कामदेव और रति और बसंत, ये जो है उपमाएं केवल भरत जी को प्रसन्न करने के हेतु कही गई हैं, प्रसन्न करने के हेतु कही गई हैं, उसमें जिससे भरत जी के मन में किसी प्रकार की ग्लानि न हो कि मेरे कारण भगवान श्री राम वन में आके कष्ट सहन कर रहे हैं। भगवान ने अपनी तरफ से ये सब किया, परंतु भरत जी के मन में सदा ही ये दुख बना रहा कि मेरे कारण भगवान श्री राम को वन में जाना पड़ा और वन में नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। भरत जी हमेशा ऐसा मानते रहे। बाद में माता कैकेयी को भी बहुत ग्लानि हुई है, पश्चाताप हुआ है कि मैंने इस प्रकार से वरदान मांग के बड़ा अनर्थ किया। तो परंतु भगवान श्री राम के मन में ना तो माता कैकेयी के प्रति कभी दोष बुद्धि आई। भगवान श्री राम तो स्पष्ट कह देते हैं
दोष देई जननी जड़ तेई। वो जड़ व्यक्ति है जो मेरी माता कैकेयी को दोष देते हैं, जिन्होंने कभी भी साधु समाज का संग नहीं किया है, वही माता कैकेयी को दोष देंगे। भगवान श्री राम की मान्यता है, धारणा है कि जिसके द्वारा भरत जी जैसा संत पुत्र जन्म लेता है वो माता सराहनीय है, वो माता श्रेष्ठ है। और ये सही बात है, जिन्होंने भरत जी जैसे संत को जन्म दिया वो माता सराहनीय है। परंतु भरत जी देखते हैं कि जिस माता के द्वारा हमारे परमात्मा जो हैं हमसे दूर हो गए, हमसे दूर चले गए, तो वो माता माता नहीं है। दोनों का अपना अपना चिंतन है, दोनों का अपना अपना सोचने का ढंग है और दोनों ही अपने स्थान पे सही है। जब माता कैकेयी को भरत की माता के रूप में देखा जाता है तो वो वंदनीय हो जाती हैं, श्रेष्ठ हो जाती हैं। और जब उनको महाराज कैकेयी नरेश अश्वपति की पुत्री के रूप में देखा जाता है तो फिर उनके अंदर महाराज अश्वपति ने महाराज दशरथ के साथ विवाह होने के समय एक शर्त रखी थी कि इनके द्वारा जो पुत्र होगा वही राजगद्दी का अधिकारी होगा। भगवान श्री राम का उस समय प्राकट्य नहीं हुआ था, जन्म नहीं हुआ था, और फिर भी महाराज दशरथ ने इस शर्त को अस्वीकार कर दिया था। कहा नहीं, हमारे यहाँ तो नियम है कि हमारा जो भी बड़ा पुत्र होता है वही राजगद्दी का अधिकारी होता है। अगर उसमें किसी प्रकार से कोई दोष दुर्गुण है, न्यूनता है, कोई कमी है, तब किसी दूसरे को वो अधिकार दिया जा सकता है। परंतु अगर वो अपने आप में सब प्रकार से योग्य है तो पहला अधिकार बड़े पुत्र का ही है। और फिर महाराज दशरथ तो इस प्रकार से स्पष्ट कर दिए, परंतु उनके मन में माता कैकेयी को पाने की इच्छा जरूर थी। वो इच्छा भी होने के पीछे कारण ऐसा ही लगता है, आगे का चरित्र जो है उसमें माता कैकेयी का एक महत्वपूर्ण अभिनय है और इसलिए उनका होना बहुत आवश्यक था। इसलिए महाराज दशरथ के मन में इस प्रकार का भाव सदा बना रहा कि माता कैकेयी को पत्नी के रूप में पाएं। जब गुरु वशिष्ठ जी को ये बात मालूम पड़ी तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा महाराज दशरथ से कि आप महाराज अश्वपति की शर्त को स्वीकार करके माता कैकेयी के साथ विवाह कर लें। ये माता कैकेयी हम बोल रहे हैं, कोई दूसरा और अर्थ ना लगा ले, क्योंकि आजकल के लोग, बुद्धिवादी लोग, बुद्धिजीवी लोग पता नहीं क्या क्या अर्थ के अनर्थ कर बैठते हैं। तो जब गुरुदेव ने इस प्रकार की आज्ञा दी कि विवाह कर लेना चाहिए और फिर जैसा पुत्र होगा और जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुरूप निर्णय ले लिया जाएगा। बाद में स्थिति बदली और चारों भाइयों का जन्म लगभग एक साथ हुआ, थोड़े समय के अंतराल में हो गया। ऐसी स्थिति में बड़े छोटे वाली मर्यादा का भी बहुत बात नहीं रही, परंतु माता कैकेयी जो है भगवान श्री राम से इतनी प्रभावित हो गई और भगवान श्री राम का स्नेह प्रेम पाकर
माता कैकेयी के हृदय में बस एक ही विचार बारंबार आने लगा कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना चाहिए, भगवान श्री राम का ही राज्याभिषेक होना चाहिए। महाराज दशरथ ने जब सुना, जब माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, उससे पहले जब महाराज दशरथ ने सुना कि माता कैकेयी जो है कोप भवन में गई हैं, तो महाराज दशरथ सोच सकते थे, समझ सकते थे, क्योंकि एक बहुत पुराने सम्राट हैं, अनुभवी हैं, वो सोच सकते थे कि कल राम जी का राज्याभिषेक की घोषणा की गई है, माता कैकेयी जो है कोप भवन में गई हुई हैं, तो हो सकता है कि उसमें कोई विघ्न आ सकता है, ऐसा महाराज दशरथ समझ सकते थे। परंतु महाराज दशरथ के मन में एक पहले से निश्चय हो गया था कि माता कैकेयी जो है वो तो राम जी को राज देने की बात करती हैं, इसलिए इसमें विघ्न आने की कोई संभावना नहीं है। और उन्होंने जाके ये संदेश देने से पूर्व एक शब्द प्रयोग किया है, भामिन भयउ तोर मन भावा। हे भामिनी, आपके मन में जो भाव था उसकी पूर्ति करने के लिए कल का दिन चयन किया गया है। कल वो सुअवसर आ रहा है जिस दिन आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी होगी। तो महाराज दशरथ को यह विश्वास था, माता कैकेयी हमेशा चाहती थी, परंतु आप सबको तो अनेकों बार स्पष्ट बता दिया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुसंग की प्रबलता प्रकट करने के लिए अयोध्या को चुना। अयोध्या जैसा पवित्र धाम माता कैकेयी को चुना, जो सरजू जल पान करके महाराज दशरथ के साथ रहते हुए भगवान श्री राम का सानिध्य पाई थी। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं, वैसे तो ऐतिहासिक घटना ऐसी ही है, परंतु इसके माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबको एक संदेश देना चाहते हैं। व्यक्ति कोई कितना ही पवित्र उत्तम जल पान करे, क्योंकि अन्न और पानी, अन्न और जल, ये हमारे मन बुद्धि पे बहुत असर डालते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो ये अन्न जल का बहुत प्रभाव होता है। और संत महापुरुष हमेशा अन्न जल पे विचार करते हैं कि शुद्ध अन्न मिले, शुद्ध जल मिले। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि जलों में सबसे श्रेष्ठ जल मानसरोवर का जल है। जितना श्रेष्ठ जल है उसमें श्रेष्ठ जल है मानसरोवर का। और मानसरोवर से निकलती है सरजू। सरजू जो है मानसरोवर से आई है, प्रत्यक्ष तो नहीं दिखाई देती, परंतु वशिष्ठ जी महाराज सरजू को लाए। इसका प्राकट्य सरमूल पे होता है, वहां से सहस्त्रधारा पे आती हैं। सहस्त्रधारा पे वशिष्ठ जी का और सरजू जी का एक छोटा मंदिर है। उसके आगे बाघेश्वर तक सरजू जी आती हैं। पूरे उत्तराखंड में सरजू का नाम सरजू रहता है। फिर जब उत्तराखंड से आगे बढ़ती हैं सरजू महारानी, तो शारदा में मिल जाती हैं। फिर उनका नाम शारदा हो जाता है। फिर आगे चल के घाघरा उनमें मिल जाती है, उसका नाम फिर घाघरा हो जाता है। जो भी है, तो सरजू जल सुरसरी जल कृत बारुनी जाना, कबहु न संत करहीं तेई पाना।
जो गंगा जी का क्षारण जल है, गंगा जी वर्षा के समय बहुत बढ़ जाती हैं, तो कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े गड्ढों में गंगा जी का जल भरा रह जाता है। तो कहते हैं वो गंगा जल जो है अग्राही है, पीने योग्य नहीं है। वो सुर सरिकृत जल बारूनी जाना, कबहू न संत करहीं ते पाना। उसको बारूनी की तरह, मदिरा की तरह अशुद्ध माना गया है, उसको नहीं पान करना चाहिए। संत नहीं पान करते हैं उसको, जो गंगा की धारा से अलग हट गया है, जो जीव परमात्मा से अलग हो गया है, परमात्मा की भक्ति से अलग हो गया है, तो वो दूषित हो जाता है गंगा ही जल, वो दूसरा जल नहीं है। जल तो इसी प्रकार से जीव है परमात्मा का ही अंश, परमात्मा से अलग होने के कारण ये इतना दूषित हो जाता है, जिस प्रकार से बारूनी मतलब मदिरा। परंतु सरजूकृत जलम जानभी तुल्यम, इसी प्रकार अगर सरजू जी का जो क्षारण जल है वो गंगा जल जैसा पवित्र हो जाता है। तो सोच लेना चाहिए कि गंगा जल से सरजू जल की महिमा। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सिद्धांत हम सबको दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कोबड़ छोट कहत अपराध, तुलना मत करो कि ये श्रेष्ठ है, ये निकृष्ट है, ये छोटा है, ये बड़ा है। सरजू अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, गंगा अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। गंगा की महिमा बहुत अधिक गाई गई है। और यहां मां नर्मदा सप्त गंगाओं में है, नर्मदा जी की महिमा अपने स्थान पर बहुत अधिक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरजू बसे तुल्य न तुलसीदास। कोटि कल्प काशी बसे, करोड़ों वर्ष तक काशी में निवास किया जाए, इतना दीर्घायु होना संभव नहीं है। परंतु मान लिया जाए बारंबार जन्म काशी में होता है, काशी में ही जन्म होता है, ऐसे हमारे कर्म हैं। अर्थात अंतिम समय काशी के प्रति भावना रह के हमारा शरीर छूटे तो बारंबार काशी में ही जन्म होने वाला है। जैसी अंतिम वासना होती है, जिस स्थान का चिंतन करते हुए हम शरीर छोड़ेंगे उस स्थान पर बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। तो हो बारंबार काशी में जन्म हो, कोटि कल्प काशी बसे, और मथुरा कल्प निवास, और एक कल्प तक मथुरा में अवधपुरी मधुपुरी मधुपुरी मथुरा में निवास करने का अवसर मिले। इन सबका जो महात्म्य है, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे विचार से तो एक निमिष मात्र अगर सरजू के तट पे रहा जाए तो वो ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। तुले न तुलसीदास मतलब वो दोनों जो हैं इसकी तुलना नहीं कर सकते। एक निमिष सरजू के किनारे रहने की जो लाभ है, तो सरजू की महिमा बहुत अधिक है। सरजू जो है भगवान के नेत्रों से, मानसरोवर का जल जो है भगवान के नेत्रों से निकला है। और गुरु वशिष्ठ जी जैसे भागीरथ जी भूमंडल पे गंगा जी को लाए, इसी प्रकार गुरु वशिष्ठ के द्वारा सरजू जी को पृथ्वी पे लाया गया। महाराज इक्ष्वाकु जी के वंश में, महाराज इक्ष्वाकु जी के मन में विचार आया कि अयोध्या में कोई पवित्र सरिता नहीं, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि हमको यहाँ श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने होते हैं, कुएं के पानी से तर्पण करो। ये तो मन को अच्छा नहीं लगता है, आप कृपा करके कोई पवित्र सरिता को लाए।
तो वशिष्ठ जी ने विचार किया कि सरिताओं में तो पवित्रतम सरिता सरजू है, तो इसको ही अयोध्या में लाना चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने फिर अयोध्या में उस श्रेष्ठतम सरजू को लाए। तो हम ये बता रहे थे, कितना ही उत्तम जल पिया जाए, कितने ही उत्तम जल में स्नान इत्यादि किया जाए, भगवान श्री राम का सानिध्य बराबर मिले, महाराज दशरथ जी जैसे पति हों, बंधऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज दशरथ की मैं वंदना करता हूं, सत्य प्रेम जय राम पद। उनको सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रेम। रामचरितमानस में सच्चे प्रेम की कहीं कहीं बात आई है। बहुत से लोग कहते हैं, रामायण में एक चौपाई लिखी हुई है, जाकर जा पर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कसंते। जिस पर सच्चा प्रेम होता है वो उसको जरूर मिल जाता है। कहते हैं हमारा उसके प्रति बहुत प्रेम है, नहीं मिल रहा है, क्या चक्कर है? सीधा सी बात है, सच्चा प्रेम नहीं होगा। प्रेम क्या है? प्रेमास्पद की प्रसन्नता में हमारे अंदर आनंद की तरंगें आंदोलित होने लगी। उसकी प्रसन्नता के लिए हमारा जीवन हो, हम अपना पूरा जीवन उसके लिए उत्सर्ग कर सकें, त्याग सकें। जिसके प्रति हमारा ऐसा सच्चा स्नेह होगा वो जरूर मिलेगा। संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं कि जो उसमें विघ्न बन सके, बाधा बन सके। तो महाराज दशरथ का भगवान श्री राम के प्रति सच्चा प्रेम है। बंधऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद। पूरे जीवन को दाव पे लगा दिया। बिछरत दीन दयाल, प्रिय तन तिन इव परिहर। सबके देह परम प्रिय, सबको देह में बहुत आसक्ति है, बहुत प्रिय लगती है देह। और भगवान श्री राम के विछोह में, विरोह में महाराज दशरथ ने शरीर का त्याग कर दिया। प्रिय तन तिन इव, तिनके की तरह। जैसे तिनके को त्यागने में कोई तकलीफ नहीं होती है, इसी प्रकार से बिना किसी कष्ट के शरीर को छोड़ दिया। मतलब बिल्कुल उसमें लेश मात्र भी मोह आसक्ति नहीं है शरीर में उनकी। भगवान श्री राम के विरह में 6 दिन तक बिना जल, बिना अन्न इत्यादि के रह गए। एक आशा थी कि भगवान श्री राम हो सकता है लौट के आ जाए, हो सकता है भगवती सीता जी को लौटा दिया जाए। परंतु जब वो आशा की किरण भी समाप्त हो गई तो उन्होंने राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार भगवान श्री राम का नाम लेके इस शरीर का त्याग कर दिया। तो महाराज दशरथ जी जैसा पति माता कैकेयी को प्राप्त है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा। ऐसी परिस्थिति में भी माता कैकेयी को कुसंग ने इतने निम्न स्तर पे ला दिया, निम्न स्तर पे ला दिया। महाराज दशरथ की पत्नी अर्धांगिनी है, जो भगवान श्री राम के वन के विषय में सोच भी नहीं सकती। परंतु कुसंग इतना खतरनाक है। ये जो इतिहास है, ये जो घटना है, ये हम सबको इसलिए बताई जाती है कि इससे हम प्रेरणा लेके कुसंग से बचें, कभी भी कुसंग में ना फंसें। और अगर मजबूरी में विधिवत सुजन कुसंगत पर रही, कभी कभी ऐसा संयोग हो जाता है, कुसंग में फंस जाते हैं। जब हम कुसंग में फंस जाएं तो फनी मनी सम निज गुण अंसर। जिस प्रकार से सर्प की मणि सांप के साथ रहते हुए भी उसके विष से प्रभावित नहीं होती, और कहा जाता है कि सर्प की मणि को धो के पिला देने से
किसी व्यक्ति को अगर सर्पदंश के द्वारा विष चढ़ गया है तो वो विष निर्मूल हो जाएगा उस मणि को धो के पिला देने से। तो इस प्रकार से सुजन जो हैं विधिवत, कोई ऐसा प्रारब्ध है, कोई ऐसा कारण बन गया, कुसंग में फंस गए। पर माता कैकेयी कुसंग में फंसने के बाद अपने को संभाल नहीं सकी। उनके मन में जो पूर्व के संस्कार हैं वो जागृत हो गए। ये जीव जो है ना, पता नहीं अनंत काल से परमात्मा से अलग होके भटक रहा है। और ये जीव जो है अपने संचित कर्मों को बहुत अधिक इकट्ठा कर रखा है। हमारे संचित कर्म जो हैं उसमें से हमारा प्रारब्ध बनता है। और ये चित्त, मन बुद्धि चित्त, ये जहां जहां हम गए हैं वहां हमारा साथ रहता है। और जितने भी ये संस्कार हैं वो सब चित्त में अंकित हैं। यह तो ठीक है कि उसके ऊपर बहुत सी परतें आ जाती हैं, पहले के संस्कार दब जाते हैं। तो माता कैकेयी के साथ ऐसा ही हुआ है कि पहले के संस्कार जो हैं दब गए हैं, छिप गए हैं, परंतु मंथरा जी ने वो संस्कारों को उभार के रख दिया, प्रकट कर दिया। और उसका दुष्परिणाम ये आया कि उन्होंने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे। बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। कहते हैं कि इतना पश्चाताप हुआ कि पृथ्वी फट जाए, उसमें शरीर समा जाए। उस पर कह दिया गया, राम विमुख थल नरक न लही। जो भगवान से विमुख हो जाता है उसको तो नरक में भी स्थान नहीं मिलता। अर्थात नरक से भी भयंकर यातनाएं सहन करनी पड़ती। नरक में क्या है, जितनी भयंकर यातनाएं हैं उनको हम बहुत अल्प समय में, थोड़े समय में भोग लेते हैं। और पृथ्वी पे हमको अगर वो नरक यातनाएं भोगनी होंगी तो बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि यहां तो थोड़ी सी यातना में हमारा शरीर जो है छूट जाएगा। ज्यादा लंबे, वहां तो तेल के उबलते हुए कढ़ाओं में उबालते रहो, पकाते रहो, नहीं मरेगा वो। परंतु यहां तो स्थिति थोड़ा सा भी गरम गरम तेल हमारे सिर पर छोड़ दो, जय श्री राम। तो कहने का मतलब यह है, राम विमुख थल नरक न ले। जो भगवान के विमुख जीव हैं उनको तो नरक में भी जगह नहीं मिलती है। वर्षा का गोबर भयो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वर्षा का गोबर भयो कोचह कोकर प्रीत, तुलसी तू अनुभवई अब राम विमुख की रीत। राम विमुख की रीत, तुलसी तू अनुभवई। वो कह रहे हैं कि जो भगवान से विमुख हो जाता है वो वर्षा का गोबर जैसा हो जाता है। वर्षा का गोबर जो है गाय भैंसों को परेशान करे, उठा के फेंको, वहां गंदगी हो जाए, मक्खियां आए, गंदगी हो, पैरों में फंस जाए, छींके लगे, पैर सड़ जाए, अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा। कोई उससे प्रेम नहीं करता। अन्य ऋतु का गोबर जो है, गोमाय से हम लीपेंगे, पवित्र करेंगे, ये करेंगे, गोबर गैस बनेगा, ये होगा वो होगा। वर्षा में भी बनता है काम, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी के समय गोबर गैस की व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने लिखा वर्षा का गोबर भय। ना तो उसके कंडे छाने बनते हैं, ना उसका खाद बनता है। ऐसी स्थिति हो जाती है वर्षा का गोबर। कोचह कोकर प्रीत, उससे कोई भी चाहना नहीं करता, कोई भी उससे प्रीति नहीं करता। तुलसी तू अनुभवई।
ये राम विमुख से जीव जो हो जाता है उसको कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है। तो घड़ी तो चली रही है और ये जो ऊपर के थोड़े भरत जी के विषय में कि भरत जी ने भगवान श्री राम को कामदेव और रति और बसंत के रूप में देखा, एक जगह इंद्र सची और जयंत के रूप में देखा, अर्थात इसकी उपमाएं दी गई हैं। तो उन उपमाओं के पीछे कारण ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम भरत जी के हृदय को प्रसन्न करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भरत जी को किसी प्रकार से कष्ट हो। और जब भरत जी चले जाते हैं तो ज्ञान भक्ति वैराग के रूप में तीनों दिखाई देते हैं, अर्थात ये भगवान का जो सहज स्वरूप है ज्ञान भक्ति और वैराग्य का, वो प्रकट होता है, दिखता है। इसके बाद लिख रखा है बंदों संत समान चित हित अनित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो समान चित सरल चित संत हैं, जिनकी दृष्टि में कोई हितकारी नहीं है, कोई अहितकारी नहीं है, हित अनहित नहीं कोई, वो तो सब में सिया राममय, संपूर्ण जगत को सिया राममय देखते हैं। संतों की दृष्टि में कोई हितकारी नहीं, कोई अहितकारी नहीं। वो जानते हैं कि जीव जो है अपने कर्म का फल भोग रहा है। अगर हमको जीवन में कष्ट आया है, दुख आया है, तो हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण वैसा हम फल भोग रहे हैं। इसलिए संत किसी में दोष नहीं देखते कि ये हमारा हितकारी है, ये हमारा अहितकारी है। वो जानते हैं निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, नहीं कोई सुख दुख कर दाता। कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, जीव अपने ही कर्म का फल भोग रहा है। तो संत जो हैं सबके साथ समभाव रखते हैं, कोई हितकारी है अथवा अहितकारी है। उपमा देते हैं अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोए। एक हाथ फूल तोड़ रहा है और इस हाथ में हम रखते जा रहे हैं, ये फूल को संरक्षण दे रहा है और ये फूल को तोड़ रहा है। ये तोड़ने का काम करता है, ये संरक्षण का। जब हम अंजलि में रख लेते हैं तो दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को समान सुगंध फूल देता है। ये नहीं कि इसने तोड़ा था इसको सुगंध नहीं देंगे। ऐसे ही संत होते हैं। संतों का स्वभाव चंदन जैसा बताया गया। कुठार जो है, कुल्हाड़ी जो है, चंदन के वृक्ष को काटती है और वो चंदन अपनी सुगंध उसको दे देता है, उसको दे देता है। इसी प्रकार से संत जो हैं, चाहे उनका कोई सिरोच्छेद करे तो भी उनकी अंतरात्मा कहेगी कि भगवान इसका भला करे। वो ये नहीं कहेंगे कि भगवान इसकी बुद्धि सुधार देना, इसको ऐसा कुछ नहीं चाहते। वो कहते हैं भगवान सबका भला करे। अगर उसने हमारा अहित किया है, उनकी दृष्टि में अहित है ही नहीं। उनकी दृष्टि में हित अहित करने वाला कोई नहीं है, उनका कर्म है। इसलिए वो अपने कर्म को देखते हैं। व्यक्ति में तो राम जी की छवि देखते हैं कि हमारे प्रभु जो हैं ये भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करके खेल रहे हैं। इसलिए वो किसी से भी द्वेष नहीं करते, घृणा नहीं करते हैं। दोहा मतलब संक्षिप्त लगभग शब्दार्थ, क्योंकि अधिक तो घड़ी तो हमको पहले से कह रही है कि बस बंद कर दो। जय श्री राम।